कभी सोचा है प्रोफेशनल यूट्यूबर अपनी वीडियो को इतना अट्रैक्टिव कैसे बना लेते हैं। आज हम कैपकट के की फ्रेमिंग के मैजिक को रिवील करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर डीप सेंसर और डिकोडिंग बाई टी से एस्पायर होकर माइंड ब्लोइंग मोशन इफेक्ट और टेक्स्ट इफेक्ट को रिक्रिएट करेंगे। तो तैयार हो जाओ अपनी वीडियो की एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आई होप आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। तो चलो चलते हैं कैपकट के अंदर। की फ्रेमिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले कैपकट के अंदर आएंगे। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक एलिमेंट चूज़ करना है जिसकी हमें की फ्रेमिंग करना है। तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट यहाँ से ऐड हो चुका है। इसको ड्रैग करके इसकी साइज़ को यहाँ से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 25 सेकंड का यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको आप चाहें तो कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं, आप चाहें तो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। लेकिन की फ्रेमिंग को किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं जिस पे प्लस का आइकन बना हुआ है, एक की फ्रेमिंग होता है। तो यहाँ पर यदि हम की फ्रेमिंग लगाना चाहते हैं 1 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक कर लेंगे। अभी देख सकते हैं आप इससे यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं पड़ा है। लेकिन वहीं यदि हम इसको देख सकते हैं मैंने यहाँ से बाहर कर दिया है, अभी ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बाहर से होते हुए अंदर एंटर कर रहा है। वहीं यदि आप इसको जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं दूसरी की फ्रेम 2 सेकंड पर ले दूंगा और यहाँ से इसको जूम कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये इस तरीके से बाहर से आया और यहाँ पर जूम होने लगता है। वहीं यदि आप इसको थोड़ी देर यहाँ पर रोकना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम और लगा दूंगा। इसको अभी हटाएंगे पहले और यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा जिससे ये 2 सेकंड तक यहाँ पर रुका रहेगा। और देख सकते हैं एज इट इज़ मैंने की फ्रेम दिया है, यहाँ पर कोई भी इसके साथ जो वो छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ पर अभी हम चला के देखते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रुका और इसके बाद हम एक की फ्रेम लगाएंगे तो इसको हम जूम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंटर हुआ, जिसके बाद थोड़ी देर रुक के फिर जूम होगा। इस तरीके से जो है वो आप की फ्रेम का यूज कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप उनका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक की फ्रेम लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर एक नई की फ्रेम लगा के इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। इस तरीके से रोट कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से रोटेट होकर हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके से हम की फ्रेमिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक था जो की फ्रेम में समझने के लिए बेसिक सी चीज़ें। अब हम आगे इसके यूज से नए नए इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके के 3D बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पिक्सेल लैब का यूज करेंगे। यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर इस थर्ड वाले आइकन पर जाकर इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले मैंने कुछ PNGs डाउनलोड करके रखी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक शेप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो शेप का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और शेप यहाँ पर एक बना लेना है। मैंने इस तरीके का एक शेप क्रिएट कर ले रहा है। इसके यहाँ से रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे इसके कॉर्नर इस तरीके के हो जाते हैं। यहाँ पर हम इसको एक कलर दे देंगे। आप चाहें तो येलो या फिर कोई सा भी यहाँ से कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ से ऑरेंज दे दिया है। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट यहाँ से कर लेंगे। अब हमने यहाँ से एक PNG डाउनलोड करके रखी है। उसके पहले हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके मैं यहाँ पे लिख लूँगा की फ्रेमिंग इफेक्ट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे मैं ओके कर लूँगा। अब मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से जमा लेना है और इसके साथ ही इसको कलर भी यहाँ से दे देंगे। सबसे पहले तो हम इसको फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज कर ली है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा एडजस्ट करके जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आपको जमा लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ से PNG जो मैंने आपको डाउनलोड करके रखी हुई है वो मैं यहाँ पे रख लूँगा। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेमिंग की PNG रखी हुई है। तो मैं इनको अलग अलग 3 PNG हैं, तीनों को यहाँ पर इस तरीके से लाके और यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। तो मैंने इनको प्रॉपरली यहाँ पे जमा लिया है। अब यहाँ पे थर्ड वाली भी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट वाले आइकन पर जाना है और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है कुछ भी यदि आप लाना चाहते हैं तो इस तरीके से मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स हमारा जो है वो तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पर की फ्रेमिंग की जो इफेक्ट है उसमें आप कलर दे देंगे या फिर इसको बैकग्राउंड यहाँ पे दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड को मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ से एक बैकग्राउंड दे दूँगा और उसकी रेडियस को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे जिससे इस तरीके का गोल आकार में आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं
अब थोड़ा सही दिखने लगा है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें आगे इसको सेव करके इसको ऊपर जाना है। यहाँ पर जो आइकन आप देख पा रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इनको सबको हाइड कर लेना है। तो मैंने यहाँ से हाइड कर लिया है। अब आपको दोबारा से उसी पीएनजी को यहाँ पर लाना है और इसको जो है वो अब 3D शेप में हमें बनाना है इस बॉक्स को। तो हम अब यहाँ पे नीचे की साइड 3D शेप पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D शेप का हमें ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर 3D शेप पर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको ये दूसरे वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दूसरे पर क्लिक करके रखना है और इसकी डेप्थ को 2 या 3 हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स तैयार हो जाता है। अब हम इसको जो वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया है। आपको 2-3 बॉक्स यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर आपको दूसरा बॉक्स भी इसी तरीके से तैयार करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही के वही PNGs को हाइड अनहाइड कर लिया है और यहाँ से हम टेक्स्ट अब चेंज कर देंगे। टेक्स्ट की जगह पे अब हम एनिमेशन रख रहे हैं। तो एनिमेशन यहाँ पर हम लाने वाले हैं। तो एनिमेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ से PNG पर जाके इंपोर्ट करेंगे PNG हमारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमेशन के तौर पर मैंने एक बॉय की एनिमेशन PNG यहाँ पर रखी हुई है। तो मैं उसके बैकग्राउंड को यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन भी आता है, तो आप बैकग्राउंड को इरेज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है और इस तरीके से मैं इसको प्रॉपर ढंग से यहाँ पर जमा लूँगा और इसको व्यवस्थित तरीके से जमाने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। तो मैं अब यहाँ से इसको सेव कर लूँगा। इस तरीके से मैंने सेव कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बॉक्स और हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमें इस बॉक्स को जो है वो 3D में बनाना है। तो इन सबको हम हाइड कर लेंगे और दोबारा से जो बॉक्स हमने क्रिएट किया था उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ से वही बॉक्स दोबारा से इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ से हम इसको ओके करने के बाद यहाँ से हम 3D शेप में जाएंगे और इसको अब 3D बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 3D शेप में जाना है। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी डेप्थ को 3 कर लेना है और यदि आप चाहें तो नीचे के साइड आएंगे तो इस वाले ऑप्शन को जो इनेबल है वो उसको डिसेबल कर लेंगे और यहाँ से सेव इसको कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2-3 बॉक्स जो है वो तैयार कर लेना है इसी प्रॉपर वे में। और आपके जब बॉक्स तैयार हो जाते हैं तो आपको एक टेक्स्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो हम टेक्स्ट भी यहाँ से ही तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे कि ये हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम से एक टेक्स्ट तैयार करने वाले हैं जिसकी हमें ज़रूरत अभी पड़ने वाली है आगे। तो हमने यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पर लिख लिया है। इससे हमारा क्या होगा, जो फ़ॉन्ट हमने इसमें बॉक्स में यूज किया है वही फ़ॉन्ट हमारा प्रॉपर बना रहेगा। तो इस तरीके से हम ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पर लिख लेंगे और इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर हम कलर दे देंगे। तो इसको व्यवस्थित तरीके से जमाने के बाद हम यहाँ पर कलर पर आएंगे और यहाँ से हम कलर इसको दे देते हैं। तो कलर देने के बाद यहाँ से हम डायरेक्टली इसको सेव कर लेंगे। ये भी हमारा ट्रांसपेरेंट है तो PNG के तौर पर ये भी सेव हो जाएगा। अब हमें जाना है कैपकट में और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और बैकग्राउंड मैंने यहाँ से ले लिया है, अब आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब ओवरले पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारे बॉक्स एक एक करके यहाँ पर ऐड करते जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले एक बॉक्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जो हमने 3D बॉक्स तैयार किया था। यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप, इस तरीके से जमाना है और सबसे पहले आपको कॉर्नर में यहाँ पर रख लेना है। इसको थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे क्योंकि हम इसी तरीके से इसको लाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम एक की फ्रेम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद सबसे पहले आना है और इसको ऊपर साइड कर देना है। ऊपर करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है। जो हमने सेकेंड वाली की फ्रेम लगाई थी उससे आगे एक की फ्रेम लगाना है, उसको सीधा कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का इफेक्ट हमारे सामने आने वाला है। तो अभी आप देखिए, हम आपको अब चला के दिखाते हैं और आप देखेंगे किस तरीके का इफेक्ट हमारे सामने तैयार होके आने वाला है इन 3 की फ्रेम की वजह से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने एक इफेक्ट आ जाता है। अब हम यहाँ से इसी तरीके से दूसरा और तीसरा बॉक्स भी यहाँ से जो वो इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से दूसरा बॉक्स इंपोर्ट कर लिया है मूवीज़ वाला और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा तिरछा यहाँ पर रख लेना है और इसके पहले आके यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे। आगे जाके इसमें एक की फ्रेम लगाना है और की फ्रेम लगाने के बाद आपको वापस से पहले आना है और इसको ऊपर कर लेना है, जिससे ऑटोमेटिक ही एक की फ्रेम यहाँ पर तैयार हो जाती है। इसके बाद आपको दूसरी की फ्रेम के आगे जाना है और एक की फ्रेम लगा के इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे, इसको सीधा यहाँ से कर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वो एक इफेक्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरीके का इफेक्ट हमारे सामने तैयार हो जाता है। अब आपको यहाँ पर तीसरा बॉक्स लेना है और तीसरे बॉक्स को भी इसी तरीके से जो वो तैयार कर लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से तिरछा कर लेंगे और इसको इस साइज़ को थोड़ा कम करेंगे। यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे आके एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे आता हूँ, एक की फ्रेम यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ पे पहले आके इसको ऊपर कर लेंगे, दूसरी की फ्रेम के आगे जाना है, एक की फ्रेम और लगाना है और उसको सीधा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो लगभग तैयार हो चुकी है, सिर्फ टेक्स्ट बाकी है। तो सबसे पहले तो हम इसको चलाकर देख लेते हैं किस तरीके की वीडियो तैयार हुई है। तो ये देख सकते हैं मोशन इफेक्ट इस तरीके का तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें जो हुए टेक्स्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ओवरले में जाके एक टेक्स्ट की जो हमने PNG बनाई थी वही टेक्स्ट यहाँ पर यूज कर लेना है। ट्रेंडिंग टॉपिक जिस पर लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब आपको एक मैग्नीफाइंग लेंस के PNG की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं ओवरले में जाके इसको इस तरीके से ऐड कर लूँगा और आपको टेक्स्ट के पहले वाले जो T है उस पर यहाँ पर रख लेना है और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम लगा लिया। अब आपको लास्ट में आना है टेक्स्ट के और लास्ट में जाके भी एक की फ्रेम लगा देना है। और की फ्रेम लगाने के बाद आपको इस मैग्नीफाइंग लेंस को C पर लेके आ जाना है। तो मैं इस तरीके से खींच के इसको C पर लाऊंगा। तो इस तरीके से हमारी वीडियो अब पूरी जो है वो कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब आप वीडियो का व्यू देखिए। तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। साथ ही इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है और इसको इंपोर्ट कर लेना है। टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम पिक्सेल लैब का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट इसको कर लेना है, इसके बैकग्राउंड को। साथ ही यहाँ पर अब हम एक टेक्स्ट जो वो यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो टेक्स्ट के आइकन पर जाना है और यहाँ से एक टेक्स्ट लिख लेना है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं मंगल टेक्निकल इस तरीके से लिख लूँगा। आपको कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पर इसको लिख लेना है, जिससे काफ़ी जो है वो लंबा यहाँ से हो जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख लूँगा अपने चैनल का नाम। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अभी देख सकते हैं मैंने नाम यहाँ से लिख लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ये काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको एक जो हमने 3 नाम लिखे हैं उनको एक इसमें से एक को हम डिलीट कर देंगे, जिससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा सबसे पहले और इसको यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे डिलीट करने के बाद ये काफ़ी छोटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसके कॉर्नर को खींच के यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको इसकी कॉपी बनाते जाना है। अब सबसे पहले तो हम इसको कलर दे देंगे और साथ ही इसके फ़ॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर देंगे। तो हम फ़ॉन्ट को इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से एक हमारा यहाँ से टेक्स्ट तैयार हो चुका है। अब हमें इसी की कॉपीज जो है वो बनाते जाना है और नीचे की तरफ ऐड करते जाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए एक आपको कॉपी बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। इस तरीके से ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसी टेक्स्ट की कॉपी बनाना है तो आपको कॉपी पर क्लिक करना है और इस तरीके से इसको नीचे जमा लेना है। अब आपको बारी बारी से काफ़ी सारी कॉपीज़ कर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको जमाते जाना है। इस तरीके से देखिए मैंने काफ़ी सारी कॉपी इसकी तैयार कर ली हैं। अब हमें ऊपर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे हमें सेकंड वाले को हाइड करना है, उसके बाद एक छोड़ देना है और इस तरीके से एक एक छोड़ के सबको हाइड करते जाना है। तो इस तरीके से मैंने हाइड कर लिया है। अब हम ऊपर जाएंगे और इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। सबसे पहले यदि किसी में गैप है तो आप उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमें जाना है कैपकट के अंदर। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और उसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा। यहाँ से इसके रेशो को भी मैं चेंज कर लूँगा। यूट्यूब का जो रेशो है उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा। साथ ही यहाँ पर अब हमें ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले में जाना है और यहाँ से हमने जो टेक्स्ट तैयार किया था उसको ऐड कर लेना है। तो टेक्स्ट को मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और साथ ही इसको थोड़ा सा जूम इन करते जाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा जूम करें, जिससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। एक कॉर्नर पे आप देखना है बिल्कुल भी स्पेस ना बचे। इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करके जमाना है। तो ये देख सकते हैं एम पूरा जो है वो कॉर्नर में झुक रहा है यहाँ पे। तो
तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखने वाली होंगी, यहाँ पे आपको देखना रहेगा इनको कि इनमें जो है कोई दिक्कत ना हो पाए। इस तरीके से आपको इसकी एक डुप्लीकेट फाइल जो है बना लेना है टेक्स्ट की, और उसको भी यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, जो हमने एक कॉपी इसकी बनाई थी, तो इसके जो दो टेक्स्ट हैं उनके बीच में इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसकी जो कॉपी थी उसको बीच में एडजस्ट कर लिया है। साथ ही इसको थोड़ा सा हम इस साइड ले आएंगे, जो अभी मंगल था वो हम हाइड कर देंगे और टेक्निकल को पीछे रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने एल को कॉर्नर पे रखा हुआ है, जिससे स्पेस ना बचे उस साइड भी। तो इस तरीके से मैं इनको एडजस्ट यहाँ पर कर लूँगा। और साथ ही अब हमें की फ्रेमिंग का यूज करना है, तो हम किसी भी जो वो इस पर लेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर की फ्रेमिंग अब करना शुरू कर देंगे। साथ ही यदि आप किसी का ओपेसिटी यहाँ से कम करना चाहते हैं तो आप ओपेसिटी यहाँ से बेशक कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पे कम कर लूँगा। देख सकते हैं मैंने ओपेसिटी यहाँ पर कम कर ली है। अब हम की फ्रेमिंग करना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक यहाँ पर की फ्रेमिंग लगाऊंगा, उसके बाद लास्ट में आके आपको टेक्स्ट के लास्ट में एक की फ्रेम लगाना है। और टेक्स्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर की फ्रेम लगा रहा हूँ। और की फ्रेम लगाने के बाद हम टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से स्लाइड करते जाएंगे और खींच के जो वो लास्ट तक लेके आ जाना है आपको। तो मैं देख सकते हैं लास्ट तक मैं खींच के इसको ले आया हूँ। अब हमें इसी तरीके से दूसरे वाले टेक्स्ट पर भी यही चीज़ अप्लाई करना है। तो हम टेक्स्ट के फर्स्ट में आएंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और लास्ट में जाना है, और लास्ट में जाके भी आपको एक की फ्रेम देना है। और की फ्रेम देने के बाद आपको अब जो विपरीत डायरेक्शन में आपको जो इसको खींचना है। तो इसको हम इस तरीके से स्लाइड करते जाएंगे टेक्स्ट को। देख सकते हैं अभी हमने इस साइड खींचा था, अब हम इस साइड खींच रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अपोजिट में आपको खींचना है इसको। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा इफेक्ट जो बनके तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो वो इफेक्ट यहाँ से तैयार हो गया है। तो इस तरीके से जो वो आप टेक्स्ट इफेक्ट डिकोडिंग बाइटी के जैसे तैयार कर सकते हैं और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको कैपकट ऐप डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमारी ए वाली वीडियो ज़रूर देख लें। और आप यदि एडवांस लेवल का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो ये दूसरी वाली वीडियो भी हमारी ज़रूर से देख लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना है।